रोहित जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आज बात आप ही की हो रखी है और बात आपने ही की है, शुरुआत आपने ही की है, तो क्यों ना आपसे ही हम सवाल पूछें। भाई, अब सवाल उठा रखे हैं आप पुलिस की तानाशाही रवैये को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। ये तक कह दिया जयंत चौधरी ने कि ये तो बिल्कुल जॉर्ज ओरवेल ने जैसे अपने उपन्यास में, उनके उपन्यास में बताया है कि कैसे निरंकुश होकर काम होता है, कैसे स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो ये आपने सवाल उठा दिया अपने ही सहयोगी की सरकार पर। देखिए अर्चना जी, हिंदुस्तान संविधान से चलता है और हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है। हम जी। राजशाही में नहीं है जहां पे किसी भी तरीके का आदेश जारी किया जा सकता है। हम्म। यहाँ पे आपको जो भी आदेश जारी करने हैं वो आपको संविधान के दायरे में जारी करने पड़ेंगे। हम्म। और पुलिस की अपनी एक लिमिटेशन है। पुलिस एक अपने प्रोटोकॉल से चलती है, जो कि एक पुलिसिंग की एक गाइड होती है। उससे ज्यादा उसके पास कोई हक नहीं होता है कि वो काम करे। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कराना। पुलिस का काम ये नहीं है कि पूरे के पूरे समाज के ऊपर आप टीका टिप्पणी करो या पूरे के पूरे समाज के ऊपर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करो कि उस समाज को ये लगे कि शायद हमारे खिलाफ ही काम होगा। अगर आप उनके बेहतरी के लिए भी काम करना चाहो तब भी एक माहौल ऐसा बना दो आप कि उनको ये महसूस होने लगे कि जो भी आदेश आएगा वो हमारे खिलाफ ही आएगा। तो इस तरीके का काम करने से पुलिस को कहीं ना कहीं बचना चाहिए। लेकिन जी। इधर पीछे जो पुलिस ने जिस तरीके के फरमान दिए, जिस तरीके की बातें की, वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि उन्होंने अपनी लिमिटेशन से बाहर जाके वहां जी। पे काम किया। तो जो कि किसी भी तरीके से ना तो बर्दाश्त किया जा सकता है और ना ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। देखिए, हम जो साथी हैं एनडीए के, हम कर्ण की तरह साथी नहीं है कि हम देखें कि साथ दुर्योधन गलत रास्ते पे चल रहा है उसके बाद भी हम उसका साथ देते रहे। हम जो है श्री कृष्ण के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं कि अगर कुछ भी आप गलत करोगे तो हम उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की भूमिका के अंदर है, ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं सही से, परंतु जी। इनको सत्ता की लालसा इतनी ज्यादा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अर्चना जी, क्योंकि आपका मुख्य एजेंडा भी इस समय हमारी ही नहीं पार्टी नहीं, मैंने तो का ट्वीट शुरुआत है, तो मुझे इसीलिए थोड़ा सा आपसे टाइम की है। दीजिएगा, मैं बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, सा आपका बोलिए टाइम बोलिए बोलिए। चाहूंगा। तो देखिए, तो ये गिद्ध की तरह इस समय इंतजार कर रहे हैं कुर्सी का। इनको हम्म। किसी से, किसी भी धार्मिक सौहार्द से मतलब नहीं है, किसी भाईचारे से मतलब नहीं है। ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उससे ये बिल्कुल पूरा इतर है। तो इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का सहयोगी होते हुए भी हमने पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा किया है और पुलिस को भी अपनी हदों में रहना चाहिए। और आप कहीं ना कहीं अपराधी के ऊपर सख्ती करो। आप अगर कोई असामाजिक तत्व है उसके ऊपर सख्ती करो, परंतु आप पूरे पूरे समाज को जनरलाइज नहीं कर सकते हो ना, कि पूरे का पूरा समाज के ऊपर आप एक सख्ती कर दो। एक बात और है, जैसे होली और दिवाली हमारे यहाँ साल में एक दिन आती है, ईद भी साल में एक दिन आती है, और वो ईद की छुट्टी होती है उस दिन। और छुट्टी होती है तो अगर आधे घंटे के लिए सड़कों पे नमाज पढ़ भी ली जाएगी तो कौन सा ऐसा आसमान टूट जाएगा अर्चना जी। देखिए, ये आपसी सौहार्द का विषय है, ये जी। आपसी भाईचारे का विषय है, और ये कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द ये बड़ा लंबे समय से चलता चला आ रहा है। और क्योंकि हम अब अंग्रेजों की गुलामी से बहुत बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे लोकतंत्र है, ये जनता का तंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों की सरकार है। और आप सरकार जो होती है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होती है, जो कि जनता के लिए काम करती है।